महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आज अपने लगभग 2.5 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। करना जरूरी था क्योंकि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी दिखे। रिपोर्ट कार्ड जारी करने के साथ ये महायुति की तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश भी थी, क्योंकि 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के 400 पार के नारे को जिन दो राज्यों ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, पहला था उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के इन दो सबसे बड़े राज्यों में बीजेपी की उम्मीद को सबसे बड़ा झटका लगा था और इसीलिए दोनों राज्यों की लड़ाई भयंकर होने वाली है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से साबित होगा कि शिवसेना का असली वारिस उद्धव है या एकनाथ शिंदे। अजीत पवार के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी को यह साबित करना है कि इंडिया ब्लॉक अभी भी ताकतवर है और वो उसके सबसे बड़े पार्टी के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। बीजेपी को यह साबित करना है कि 2024 के आम चुनावों की गलतियों से सीख हासिल उसने कर ली है। तो महाराष्ट्र में सत्ता आर्थिक तौर पर भी महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से चुनौतियों के हिसाब से अगर देखूं तो महाराष्ट्र में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। 2019 में बीजेपी विधानसभा चुनावों में 105 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव, ये देखिए, पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 2024 के लोकसभा के नतीजों के हिसाब से यह संख्या 83 सीटों पर सिमट गई। हालांकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 38 विधायक है और 2024 लोकसभा के नतीजों के हिसाब से वो भी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन महायुति की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं अजीत पवार। लोकसभा के नतीजे ये कह भी रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी को 2024 के आम चुनावों में सिर्फ 6 विधानसभा सेगमेंट में बढ़त मिली और कहीं नहीं, जबकि उनके पास 40 विधायक हैं। अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है उद्धव ठाकरे, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उद्धव की पार्टी का स्ट्राइक रेट महाविकास आघाड़ी से बहुत पीछे रहा। उद्धव की शिवसेना विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़कर महज 9 सीटें जीतती है। जीत का स्ट्राइक रेट 43% रहता है, जबकि उनकी दोनों सहयोगी पार्टियां यानी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी करीब 80% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीतती है। और इसीलिए विधानसभा चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए अहम की लड़ाई बन गया है। अगर विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ज्यादा सीट जीत ली तो यह कहा जाने लगेगा कि बाल ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हुई उसमें से 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल ने 5 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने। तो ज्यादातर सीटों पर दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स का प्रभाव है। पहली मर्तबा होगा जब पीडीए जो लोकसभा में चला था उसे विधानसभा में चलाने की कोशिश होने वाली है अखिलेश यादव की तरफ से। योगी आदित्यनाथ के सामने इसी मिथक को तोड़ने की चुनौती है और इसीलिए आज पूरे देश में एक ही बात गूंज रही है कि क्या बीजेपी हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जोरदार वापसी कर पाएगी या फिर मामला कुछ और होने जा रहा है। आज इसी पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं गूंज।